इन प्रॉब्लम्स में हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का थोड़ा एप्लीकेशंस देखेंगे। देखिए यहाँ पे आपको रेक्टेंगल्स दिए हुए हैं। जैसे पहला प्रॉब्लम है, इस फिगर में हमको इस रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के ओर निकालना है। इस प्रॉब्लम में हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस के एक्सिस के ओर निकालना है। के एक्सिस का जो डिस्टेंस है यहाँ से आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ है 20 mm। तीसरा, हमको इस रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस का ओर निकालना है। ये सेंट्रोइडल वाई वाई एक्सिस है, ये सेंट्रोइडल एक्स एक्स एक्सिस है। इस वाले प्रॉब्लम में हमको इस रेक्टेंगल का एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस के एक्सिस का ओर निकालना है। के एक्सिस का डिस्टेंस दिया हुआ है आपको प्रॉब्लम में, यहाँ से दिया है 20 mm। इस वाले प्रॉब्लम में हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड जेड एक्सिस के अबाउट निकालना है। देखिए हम किस तरीके से निकालते हैं। हमने ये पढ़ा कि एक्सिस जिसको काटेगा उसका क्यूब हम करेंगे, तो इस वाले एक्सिस के और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 30 × 50 का क्यूब बाय 12, क्योंकि इसने 50 वाली साइड को काटा है। अब हमें क्या करना है, इस रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एक्सिस के अबाउट निकालना है। हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम जानते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है आई के इक्वल टू आई जी प्लस ए एच स्क्वायर। तो इस रेक्टेंगल का एम आई के अबाउट निकालने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट निकालना पड़ेगा। उस सेंट्रोइडल एक्सिस का ओर निकालना पड़ेगा जो कि इस के पैरेलल है। तो इस के पैरेलल ये वाला सेंट्रोइडल एक्सिस है जो 50 को काट रहा है। तो पहले इसके ओर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। वो आपका कितना आएगा, 30 × 50 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 आएगा आई जी की वैल्यू। ये हम जानते हैं एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ 50 × 30। एच एच होगा इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, ये आई जी आपने निकाल लिया। एच की वैल्यू इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये टोटल कितना है 50 है, 50 का आधा कर दीजिए तो ये 25 आ जाएगा। 25 में 20 को ऐड कर दीजिए तो एच आपका 45 आ जाएगा। तो देखिए आई जी लिखता हूँ, आई के इक्वल टू आई जी आप निकाल चुके हैं 30 × 50 का क्यूब बाय 12। ए मतलब एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ। एच आपको दिख रहा है इन दोनों पैर लाइन के बीच का डिस्टेंस दैट इज 45। तो आई के आ जाएगा, सारे डायमेंशंस मैंने mm में लिया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट आएगी mm⁴। अब इस रेक्टेंगल का एम आई इस एक्सिस का और निकालना है, ये 30 को काट रहा है, हम 30 का क्यूब करेंगे तो इसको हम लिख देंगे 50 × 30 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। अब यहाँ पे इस रेक्टेंगल का हमें इस के वर्ड निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पहले इस रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंट्रोइडल एक्सिस के वर्ड निकालना पड़ेगा। कौन से वाले सेंट्रोइडल एक्सिस के वर्ड, जो कि के पैरेलल हो। यहाँ पे ये भी सेंट्रोइडल एक्सिस है और ये भी सेंट्रोइडल एक्सिस है। अगर के एक्सिस ऐसा है तो इस वाले सेंट्रोइडल एक्सिस के वर्ड आप निकालेंगे, तभी इन दोनों के बीच में आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा पाएंगे। तो इस वाले सेंट्रोइडल एक्सिस के वर्ड आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं, ये 30 को काट रहा है, आप 30 का क्यूब करेंगे, आप लिखेंगे आई जी इज इक्वल टू 50 × 30 का क्यूब बाय 12। अब इस पे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो इन दोनों के बीच में आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, आई के इक्वल टू आई जी प्लस ए एच स्क्वायर। एच क्या होता है, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की दूरी को हम बोलते हैं इट इज एच। ये निकालना है, ये टोटल 30 है, 30 का आधा कर दीजिए तो ये 15 आ जाएगा। 15 में 28 कर दीजिए तो एच आ जाएगा, मतलब एच कितना आएगा 35 mm। ठीक, तो देखिए आई के हम आई के मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस फिगर अबाउट के एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस फिगर अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। तो आई जी आप जानते हैं इसका, प्लस एरिया ऑफ दिस फिगर दैट इज 50 × 30। एच इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस जो कि 35 का होल स्क्वायर आपने निकाल लिया है। तो इस के वर्ड निकालने के लिए आपने क्या करा, पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंट्रोइडल एक्सिस का वर्ड निकाला, फिर इन दोनों के बीच में आपने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इस एक्सिस को के पे शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड जेड एक्सिस का वर्ड निकालना है। जेड जेड एक्सिस क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। आप जानते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता आई जेड जेड इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। देखिए आई एक्स एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस फिगर
अबाउट दिस एक्सिस, इसको बोलते हैं सेंट्रोइडल एक्सिस। तो ये आई एक्स एक्स आ जाएगा। फिर हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालना पड़ेगा, इट इज सेंट्रोइडल वाई वाई एक्सिस। दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम जोड़ देंगे तो जेड जेड एक्सिस के अबाउट आ जाएगा, वो एक्सिस परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन रहेगा। उस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा उसको हम पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो देखिए आई एक्स एक्स, ये देखिए आई एक्स एक्स आप यहाँ पे निकाल चुके हैं और आई वाई वाई आप यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे आई जेड जेड इज इक्वल टू आई एक्स एक्स, दैट इज 30 इंटू 50 का क्यूब बाई 12 एंड आई वाई वाई दैट इज 50 इंटू 30 का क्यूब बाय 12। दोनों को ऐड कर देंगे तो इन दोनों को ऐड करने के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड जेड एक्सिस के अबाउट आ जाएगा। देखिए जेड जेड एक्सिस में आपको क्लियर करता हूँ कैसे ये फिगर है। तो जेड जेड एक्सिस इस तरीके से परपेंडिकुलर है इस प्लेन के। सेंट्रोइडल एक्स एक्स एक्सिस देखिए प्लेन के अंदर है, ये सेंट्रोइडल एक्स एक्स एक्सिस है। सेंट्रोइडल वाई वाई एक्सिस देखेंगे तो देखिए ये प्लेन के अंदर है। जब इन दोनों एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर देंगे तो सेंट्रोइडल जेड जेड एक्सिस के अबाउट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ जाएगा।